हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है sp3d2 संकरण, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आज की इस वीडियो में संकरण के इस विशेष प्रकार को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाद में एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं sp3d2 संकरण। सबसे पहले sp3d2 संकरण को हम लोग परिभाषित करेंगे। मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको संकरण के प्रकार को परिभाषित करना सिखाया है। मैंने आपको बताया था कि संकरण के प्रकार को परिभाषित करने के लिए आप ये चेक करेंगे कि ऑर्बिटल के घात कितने लिखे गए हैं। तो जैसे यहाँ पर आप चेक करें तो यस ऑर्बिटल के ऊपर कोई घात नहीं लिखा गया है, मीन्स एक है। तो इस प्रकार के संकरण में एक यस ऑर्बिटल भाग लेगा। पी का घात 3 है, यानी कि पी उपकोष के 3 ऑर्बिटल यहाँ पर भाग लेंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और डी का घात 2 है, मीन्स डी उपकोष के 5 ऑर्बिटल में से कोई 2 ऑर्बिटल संकरण के इस प्रकार में भाग लेंगे। तो यहाँ पर एक यस ऑर्बिटल लिया गया, 3 पी ऑर्बिटल लिया गया और 2 डी ऑर्बिटल लिया गया। यदि ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएं और मिक्स होकर नए आकृति और नई ऊर्जा के ऑर्बिटलों का निर्माण करें तो इस प्रक्रिया को संकरण कहेंगे। और क्योंकि मिक्स होने वाले ऑर्बिटल में एक यस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और 2 डी ऑर्बिटल है, इसलिए संकरण के इस प्रकार को हम कहेंगे sp3d2 संकरण। आप जानते हैं कि संकरण की प्रक्रिया में जितने परमाणु ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल यानी संकर ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पे संकरण का प्रकार था sp3d2 संकरण, तो बनने वाले संकर ऑर्बिटल को नाम देंगे sp3d2 संकर ऑर्बिटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 संकर ऑर्बिटल बन चुके हैं, जिनके नाम है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हिंदी में कहेंगे sp3d2 संकर ऑर्बिटल। बात क्लियर है? एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 6 परमाणु ऑर्बिटल संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं वो एक ही परमाणु के हैं, जो कि केंद्रीय परमाणु है। इसका अर्थ क्या है अभी आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए संकरण के इस प्रकार को परिभाषित करते हैं। तो हम लिखेंगे, जब केंद्रीय परमाणु के एक यस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल तथा 2 डी ऑर्बिटल आपस में मिलकर 6 sp3d2 संकर ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो उसे sp3d2 संकरण कहते हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर है। अब यदि इन संकर ऑर्बिटलों पे हम विचार करें तो किसी एक संकर ऑर्बिटल में कितना % लक्षण यस का आया है, पी का आया है और डी का आया है। दोस्तों इसका अर्थ ये है क्योंकि इस संकर ऑर्बिटल का निर्माण इनसे ही हुआ है तो इसके पास जो लक्षण होंगे वो इनसे ही प्राप्त हुए होंगे। तो इनका इस ऑर्बिटल का जो 100% लक्षण यानी कुल लक्षण होगा उसका कुछ % यहाँ से प्राप्त हुआ है, कुछ % इससे, और इसी प्रकार सबसे कुछ % प्राप्त हुआ है। इसका जो 100% लक्षण है वो कुल मिला के 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने 100 को 6 से डिवाइड किया है तो 16.66 प्राप्त हुआ है। यानी कि यहाँ पर इस ऑर्बिटल के पास 16.66% लक्षण यहाँ से, 16.66% लक्षण पी एक्स से और इतना ही पी वाई से, और इसी प्रकार सभी ऑर्बिटल से लक्षण आए। अब यदि बात करें कि इस sp3d2 संकर ऑर्बिटल के पास कुल कितना % लक्षण यस से आया है, तो यस ऑर्बिटल एक ही था जहाँ से इसको 16.66% लक्षण प्राप्त हुए थे। तो 16.66% लक्षण यस ऑर्बिटल का हुआ। पी ऑर्बिटल की यदि बात करें तो पी ऑर्बिटल 3 थे यहाँ पर, तो तीनों के मान को एक साथ जोड़ देंगे तो हम कहेंगे 49.98% लक्षण पी ऑर्बिटल के हैं। और इस संकर ऑर्बिटल में इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 32.32% लक्षण डी ऑर्बिटल का है। ऐसा बस इसी ऑर्बिटल के साथ नहीं है, इन सब के साथ ऐसा ही है। हमने बस समझने के लिए एक का एग्जाम्पल लिया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक sp3d2 संकर ऑर्बिटल में 16.66% लक्षण यस ऑर्बिटल का, 49.98% लक्षण पी ऑर्बिटल का और 32.32% लक्षण डी ऑर्बिटल का होता है।
बात क्लियर है। अब यदि इसमें से किसी एक संकर ऑर्बिटल पे एग्जाम्पल लेकर हम ये सोचें कि इसकी आकृति कैसी हो, तो दोस्तों क्योंकि ये संकर ऑर्बिटल है तो इसकी आकृति में उन ऑर्बिटलों के लक्षण मिलेंगे जिनसे इसका निर्माण हुआ है। तो इसकी आकृति में 16.66% लक्षण गोल वाला दिखेगा क्योंकि एस ऑर्बिटल का लक्षण है। 49.98% लक्षण डंबल वाला दिखेगा और 32.32% लक्षण द्विडंबल वाला दिखेगा। अब आप सोचो कि क्या ऐसी किसी आकृति को बनाना संभव है जो देखने में 16.66% गोल दिखे, 49.98% डंबल के जैसा दिखे और 32.32% द्विडंबल के जैसा दिखे। तो सोचना तो आसान है लेकिन बनाना काफ़ी कठिन है। तो इसलिए जब कभी भी हमको sp3d2 संकर ऑर्बिटल का फिगर बनाना होगा तो हम एक सामान्य सा फिगर यूज करेंगे ऐसे, जिसमें एक डंबल की आकृति बनाएंगे जिसका एक लोब बहुत बड़ा होगा और एक लोब बहुत छोटा होगा। और यह आकृति आप किसी भी प्रकार के संकरण में किसी भी प्रकार के संकर ऑर्बिटल के लिए उपयोग में ला सकते हैं। बात क्लियर है। अब यदि बात करें इन 6 संकर ऑर्बिटलों की, तो ये 6 संकर ऑर्बिटल किसी एक ही परमाणु के हैं जो केंद्रीय परमाणु था। तो जब ये 6 संकर ऑर्बिटल एक साथ रहेंगे तो यहाँ पर एक विशेष घटना देखने को मिलती है कि ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करने के कारण ये एक विशेष ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। यानी कि हम आपको समझा रहे हैं कि केंद्रीय परमाणु के जो sp3d2 संकर ऑर्बिटल हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः स्थायी व्यवस्था पाने के लिए वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना चाहते हैं ताकि वे अस्थायी व्यवस्था पा सकें, और इसके लिए वे त्रिबीम में एक विशेष ढंग से व्यवस्थित होते हैं और विशेष ढंग से व्यवस्थित होकर एक विशेष ज्यामिति बनाते हैं जिसे अष्टफलकी या ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति कहते हैं। अब बात को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो 4 ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर एक तल में व्यवस्थित होने की कोशिश किए हैं, तो इनके मध्य का कोण हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा कोण 360 अंश का है। तो इन दो के मध्य का 90 अंश, यहाँ 90 अंश, यहाँ 90 अंश, यहाँ 90 अंश, यानी 360 अंश हो गया। इस प्रकार से ये 4 जो संकर ऑर्बिटल थे ये एक तल में व्यवस्थित हो गए। अभी 2 sp3d2 संकर ऑर्बिटल और भी बचे हैं, तो जिसमें से एक इस तल के ऊपर की तरफ और एक तल के पीछे की तरफ व्यवस्थित होगा, जिसको हम ऊपर और नीचे नहीं दिखा सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे ऊपर और नीचे। और किन्हीं 2 संकर ऑर्बिटलों के मध्य का कोण 90 अंश का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इस ज्यामिति को, ये जो विशेष ज्यामिति मिल रही है जहाँ पे ऑर्बिटल या संकर ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे व्यवस्थित हैं, इसको आप अष्टफलकी या ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति कहेंगे। बात को थोड़ा और हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने संकर ऑर्बिटलों को दिखाया, अब इसको लाइन डायग्राम से हम समझते हैं। तो देखो ये हो गया केंद्रीय परमाणु और ये हो गए इसके 4 ऑर्बिटल जो एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर व्यवस्थित है, और एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे व्यवस्थित हो जाएगा। और इस प्रकार से जो ज्यामिति बनेगी इसको हम लोग अष्टफलकी ज्यामिति कहेंगे। ध्यान रखें कि यहाँ पर सभी बॉन्ड एंगल जो हैं वो 90 अंश के ही हैं। अब यदि एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करेंगे तो बाकी का कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं SF6 मॉलिक्यूल का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक तो सल्फर है, और यदि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा। यदि बाह्यतम कोष की बात करें तो तीसरा बाह्यतम कोष है, जहाँ पे आप देख रहे हैं 3s2 3p4 है, क्योंकि ये तीसरे कोष में है तो तीसरे कोष में डी उपकोष भी होता है, तो यदि हम चाहें तो 3d0 लिख सकते हैं। अब यदि बाह्यतम कोष या इसी को आप संयोजी कोष भी कहेंगे, यदि इसका हम लोग ऑर्बिटल आरेख बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन और 3d यहाँ पे खाली पड़ा है। बात क्लियर है। सल्फर की यह अवस्था सल्फर की आद्य अवस्था है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन अपने वास्तविक स्थान पे पड़े हुए हैं। अब यदि हम लोग बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें 2s2 और 2p5 ये बाह्यतम कोष या संयोजी कोष है।
यदि संयोजी कोष का ऑर्बिटल आरेख बनाए तो देखो 2s2 और 2p5 जब हमने बनाया तो एक ऑर्बिटल ऐसा मिलता है हमको जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यानी अर्धभरित अवस्था में। आप जानते हैं कि अर्धभरित ऑर्बिटल ही आबंध बनाते हैं। तो यदि यहाँ पर ये वाला फ्लोरीन इस ऑर्बिटल के साथ आबंध बनाए तो फ्लोरीन तो केवल एक बॉन्ड बना सकता है, तो ये फ्लोरीन सल्फर से जुड़ जाएगा। एक दूसरा फ्लोरीन आकर इस वाले ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना सकता है क्योंकि यह अर्धभरित वाला ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार दो फ्लोरीन इस सल्फर से जुड़ जाएंगे तो SF2 बन जाएगा, लेकिन SF6 नहीं बन पाएगा। यानी कि आप बात समझ पा रहे हैं कि सल्फर यदि इस आद्य अवस्था में ही रह गया तो यह केवल दो फ्लोरीन के साथ ही जुड़ सकता है, जबकि हमारे एग्जाम्पल में सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जुड़ने के लिए आवश्यक है कि इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया जाए इस खाली ऑर्बिटल में और इसको भी प्रमोट किया जाए खाली ऑर्बिटल में। और यदि ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिए गए तो सल्फर का ऑर्बिटल आरेख कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सल्फर का यदि अब नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ तक तो कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन 3s2 से 3s1 हो गया है, 3p4 था पहले, 3p3 हो गया, 3d 0 था, 3d 2 हो गया है। और सल्फर की यह अवस्था सल्फर की उत्तेजित अवस्था कहलाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने वास्तविक स्थान से कहीं और प्रमोट किए गए हैं, इसलिए इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहेंगे। अब सल्फर को उत्तेजित अवस्था में जाना आवश्यक था क्योंकि तभी SF6 का निर्माण हो सकता है। इस समय यदि आप सल्फर को देखें तो इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या 6 अर्धभरित ऑर्बिटल हैं, और अब सल्फर इस काबिल हो चुका है कि 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ सके या 6 फ्लोरीन परमाणु को अपने से जोड़ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सल्फर उत्तेजित अवस्था में है, इसके पास एक फ्लोरीन दिखाया गया है। फ्लोरीन के पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जो अर्धभरित अवस्था में है, यानी एक फ्लोरीन केवल एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड इसके साथ बनेगा, दूसरे का इसके साथ, तीसरा फ्लोरीन यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठवां यहाँ पर। इस प्रकार से सल्फर परमाणु से 6 फ्लोरीन परमाणु जुड़ जाएंगे और ये SF6 का निर्माण होगा। परंतु केंद्रीय परमाणु आबंध बनाने से पहले संकरण की क्रिया करता है। तो इससे पहले कि ये ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में भाग लें, ये आपस में मिलकर संकर ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे, जिसे आप संकरण की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल हैं, इसलिए संकरण के इस प्रकार को हम कहेंगे sp3d2 संकरण। तो सल्फर पहले sp3d2 संकरण करेगा, और sp3d2 संकरण करेगा तो 6 sp3d2 संकर ऑर्बिटल बनेंगे, जो एक विशेष ढंग से अष्टफल की ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे, और व्यवस्थित होने के बाद ये अतिव्यापन द्वारा आबंध बनाएंगे। तो अब ये परमाणु ऑर्बिटल, संकर ऑर्बिटल जो है वो एक विशेष ज्यामिति में व्यवस्थित हो चुके हैं। अब ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो देखो फ्लोरीन यहाँ पर दिखाया गया है, जिसका एक ऑर्बिटल यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके पास अर्धभरित इलेक्ट्रॉन था। ऐसे ही यहाँ पे 6 फ्लोरीन है जो 6 ऑर्बिटल के साथ, 6 संकर ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करेंगे, और इस प्रकार सल्फर जो है अतिव्यापन करेगा 6 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ और SF6 अणु का निर्माण होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सल्फर से 6 फ्लोरीन जुड़ चुके हैं, जिनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है, 90 अंश का है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ गई है। तो ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन